क्लास 12 का केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो स्टार्ट किए थे और उसमें एक दो लेक्चर के बाद ये आज के क्लास में कंसंट्रेशन ही कंटिन्यू है, जिसमें कंसंट्रेशन का ये सेकंड कंसंट्रेशन है। एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन हम लोग देखे थे कि किस किस तरीके से एक्सप्रेस करें कंसंट्रेशन को। उसमें कुछ नाम था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन में, उसमें आज सेकंड नंबर पे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को समझने के लिए हम एक मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनस मिक्सचर मीन्स सॉल्यूशन बनाते हैं। हम एक सॉल्यूट लिए, उसका नाम रखें ए, सॉल्यूट ए, उसको मिक्स कर दिए सॉल्वेंट बी में, और ऐसा करने से एक होमोजेनस मिक्सचर बना जिसका नाम रख दिया सॉल्यूशन। हम बताए थे कि इसका अपना कुछ ना कुछ मास लेंगे। हम लिए WA ग्राम ऑफ सॉल्यूट ले लिए एंड WB ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लिए, और इन दोनों को मिला देने से जो चीज़ बना वो मास ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। मीन्स अगर हम 10 ग्राम सॉल्यूट ले रहे हैं, 20 ग्राम सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्यूशन कितना ग्राम बनेगा? 30 ग्राम। ये चीज़ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सेम वे वहीं पर हम बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में भी कह सकते हैं सॉल्यूट लिए मान लीजिए 10 ml, सॉल्वेंट लिए 20 ml, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना ml बनेगा? 30 ml। दोनों को ऐड कर दिए, तो वहाँ पर सॉल्यूट के वॉल्यूम को लेट कर लेने VA, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को लेट कर लेने VB। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा उसका जो ml आएगा या सेंटीमीटर क्यूब में जो यूनिट होगा उसका वैल्यू होगा VA प्लस VB। इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल दें। अब वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमको लिखना चाहते हैं, मान लीजिए वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो जैसे मास परसेंट था सेम वॉल्यूम परसेंट है। कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स जिसका आप निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम ऊपर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आएगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। दूसरा, इसको देखिए, हम अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ले सकते हैं वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, क्योंकि ए को क्या माना गया है? ए सॉल्यूट है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए VA बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स VA प्लस VB इंटू 100। ये जो चीज आया, इसका जो वैल्यू आया, यही कहलाएगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए इस तरीके से लिखा जा रहा है, देयरफॉर वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा? देन वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी इज VB बाय टोटल वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA प्लस VB इंटू 100। अगर मान लीजिए सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन बनाए, एक सॉल्यूशन बनाए हैं 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें 20 ml अगर मान लीजिए सॉल्यूट है, मीन्स 20% सॉल्यूट हो गया। 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज बन जाएगा। तो 20% सॉल्यूट है, तो फिर सॉल्वेंट कितना परसेंट होगा? तो दोनों का सम 100% होता है, 100, दोनों का सम हमेशा 100 आएगा। तो फिर अगर एक का परसेंटेज 20 है तो दूसरे का परसेंटेज अपने आप 80 हो जाएगा। ये हम उस क्लास में भी किए थे, लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर दो कंपोनेंट है, दोनों के परसेंटेज को, सेम परसेंटेज को अगर ऐड कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 100 आएगा। एक का परसेंटेज अगर 35 है, दूसरे का परसेंटेज 65। ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर टर्नरी सॉल्यूशन होता, मान लीजिए A प्लस B प्लस C, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ A प्लस वॉल्यूम परसेंट ऑफ B प्लस वॉल्यूम परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू 100, ऐसा होता।
लेकिन हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन का पहले पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, दो कंपोनेंट वाला। ये था हम लोगों का वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसी में एक और चीज़ देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 25 ml ऑफ सॉल्यूट, या एक नाम रख देते हैं 25 ml ऑफ एक्स dissolved in 175 ml of Y. Calculate their volume percentage. उनका वॉल्यूम परसेंट निकालना है, बहुत इजी है। x और y को मिलाया जा रहा है, सॉल्यूशन बना दिया गया, वॉल्यूम परसेंट ऑफ x निकालना है। अगर x का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करिएगा, x का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो x का वैल्यू ऊपर रखिए। x का वॉल्यूम कितना है 25 ml, 25 ml रख दिए। y नीचे किसका टोटल वॉल्यूम में क्या x और y को मिला रहे हैं, y का वॉल्यूम इतना है, x का वॉल्यूम इतना है, दोनों को मिला करके लिख दीजिए। मीन्स 25 प्लस 175 इंटू 100। देखिए ये 200 है, तो 200 है, ये 100 है, 100 बाई 200, 2 बचेगा सिर्फ, 25 बाई 2, 25 बाई 2 मीन्स 12.5%। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ एक्स निकल गया, वॉल्यूम परसेंट ऑफ एक्स निकल गया। अगर वॉल्यूम परसेंट ऑफ एक्स इतना है, देन वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाई भी निकल जाएगा। वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाई ये कैसे निकलेगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए 100। अगर वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी निकालना है तो 100 से इसको माइनस कर दीजिए, मीन्स 100 माइनस 12.5 कितना आ जाएगा 87.5%। इस तरीके से हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे। एक तो ये हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है 35% V by V, 35% V by V ऑफ कोई कंपाउंड नहीं नाम ले लिखने, ए लिख देते हैं। 35% ऑफ ए इन सॉल्यूशन, 35% V by V ऑफ ए का 35% V by V है इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में। कैलकुलेट या फाइंड देयर वॉल्यूम। ये देखिए, ये जो चीज हम करवाते हैं, ये मास परसेंट करवाते हैं, ये कभी क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, ये बस यूज करेंगे हम लोग दूसरे जगह पे, इसीलिए ये सीखिए बस। ये एज अ क्वेश्चन के टर्म मत समझिए कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आने वाला है। कैसे करेंगे, 35% V by V ऑफ ए का क्या मतलब है, इसका मतलब है 35 ml बाई 100 ml, 35 ml ऑफ ए बाई 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नीचे में क्या रहेगा सॉल्यूशन, ऊपर क्या रहेगा जिसका परसेंटेज है, तो किसका परसेंटेज है ए का, तो 35 ml ए में, ए का 35 ml है 100 ml सॉल्यूशन में। परसेंट कहाँ चला गया, परसेंट को नीचे ले गए 100 ले लिए। जब भी परसेंटेज लिखा है 100 से कंपेयर करेंगे। ये जो परसेंट लिखते हैं, परसेंट ये आया ही कैसे, पर मतलब हो गया 1 बाई समथिंग, सेंट मतलब हो गया सेंचुरी। तो इसी चीज को लिख दिया जाता है ऐसे, यही 1 बाई 100 को लिखा जाता है ऐसे। तो जब इसको हटाएंगे तो 1 बाई 100 लिख देंगे। अब ये जो आया, इसमें आपको एक चीज तो समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए निकल गया 35 ml। तो वॉल्यूम ऑफ बी कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन कितना ml का है, सॉल्यूशन 100 ml का है। अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो 100 से माइनस कर देंगे 35 को, कितना आ जाएगा, सॉरी 65 ml, 65 ml। इस तरीके से हम लोगों का दोनों आ गया। इन सब के बाद एक और देखते हैं परसेंटेज, दैट इज
इसको नोट कर, एक मिनट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 के बाद थर्ड नंबर आते हैं। थर्ड नंबर क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कभी फॉर्मूले के टर्म में नहीं लिखा होता है, इसलिए क्योंकि ये यूनिटलेस हो जाता है, यूनिटलेस नहीं हो पाता है, कैंसल नहीं हो पाता है। एक्चुअल में ये क्या चीज़ है? मास बाय वॉल्यूम क्या है? ये कहाँ यूज होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में, दवा में, ये सब चीज़ में यूज होता है। ये अक्सर आप देखिएगा जब दवा लिखा हुआ है ना, दवा का नाम लिखा, फलाना दवा लिखा हुआ है, कोई एक्स दवा लिखा हुआ है, उसमें ऐसे लिख दिया W/W, ये लिख दिया है 0.01%, ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है V/V, दवा में ऐसे लिखा है कंपोजिशन में 0.09%, ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे का ऐसे लिख दिया W/V, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये ऐसे लिख दिया 0.81। तो ये जो चीज़ है, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्रीज में दवा में कौन चीज़ कितना परसेंट मिला हुआ है, कौन कंपाउंड कितना मिला हुआ है, किससे मेडिसिन बना है, उसमें इस तरीके से लिखा रहता है। उसमें ये वाला अक्सर आपको मिल जाएगा। मिलता तो W/W भी है, इंडस्ट्रीज में कैलकुलेशन इससे होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, दवा में। अब ये कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपली है ये मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम, ये कितना ग्राम सॉल्यूट है, इसी को कहा जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूले एक टाइम इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर हम मान लो लिख दें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, मास बाय, इससे कभी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, क्योंकि ए ही सॉल्यूट है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज WA बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स VA प्लस VB इंटू 100। सॉल्यूट के लिए इसको यूज करते हैं। इसको एक समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से, कैलकुलेट द मास ऑफ solute in 200 ml solution, 200 ml solution. Calculate the mass of solute in 200 solution if their mass by, if the mass by volume percent of solute is 20%, तो 20% ऐसे लिख दिया, मान लो 20% W/V है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग 20% W/V का क्या मतलब हुआ? 20% W/V का मतलब हुआ, 20% W/V का मतलब हो गया 20 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन है, इसका ये मतलब हो गया। अब बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड से देखिए इसको बना देंगे। क्वेश्चन क्या कहा, ये तो उसका एक सॉल्यूशन बनाया गया, मान लीजिए पानी में कोई चीज मिक्स कर दिए और उसका मास वॉल्यूम परसेंट इतना आ रहा है, 20% W/V आ रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनाए हैं वो एक्चुअल में 100 ml नहीं बनाए हैं, 2000 ml बनाए हैं। तो 100 ml में 20 ग्राम है, 200 ml में कितना आएगा? 40 ग्राम। समझ में आ बात क्या कह रहे हैं? 100 में 20 है, 100 में 20 ग्राम है, तो 200 में 40 ग्राम, 100 में 200 ग्राम है, तो 1000 में कितना होगा?
10 से मल्टीप्लाई किए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 में 200 ग्राम। अगर 1000 ml में 200 ग्राम है तो 2000 ml में 400 ग्राम निकल गया। तो ये हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। 100 ml solution contains 20 ग्राम सॉल्यूट। तो 1 ml का पहले निकाल लीजिए। 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 बाई 100 आ जाएगा डिवाइड में, इतना ग्राम सॉल्यूट। अगर 1 ml का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट आएगा, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 0.2 ग्राम। हमको कितना ग्राम सॉल्यूशन बनाना है? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम बन चुका है। तो 2000 ml सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो कितना आएगा? 20 बाई 100 इंटू 1000, इतना ग्राम सॉल्यूट, इतना ग्राम सॉल्यूट आएगा। डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, कितना आने वाला है? 10 इंटू 2, 20 इंटू 10, 1000 2000 है ना, 2000, 20 इंटू 20 400 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 200 ml सॉल्यूशन कितना आ रहा है? इन सबको पूरा सॉल्व कर देंगे तो इतना ग्राम सॉल्यूट, 400 ग्राम सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास 200 ml सॉल्यूशन में इतना ग्राम आ रहा है। इसी तरीके का इससे क्वेश्चन होता है। इसको इत्मीनान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक, नया कंसंट्रेशन के साथ, दैट इज पार्ट्स पर मिनट, वेरी इजी है, देन मोल फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।